हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे कि आपको पता है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो हम आज पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के टाइप्स कौन से होते हैं और एडवर्ब सेंटेंसेस में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, एग्जैक्टली एडवर्ब किसको बोलते हैं, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। तो दोस्तों, इसके लिए यू शुड नो व्हाट इज वर्ब। अगर आपको वर्ब पता है, अगर आपको सेंटेंसेस में वर्ब आइडेंटिफाई करना आता है, वर्ब यानी क्रिया, जो वर्ड क्रिया दर्शाता है, जो वर्ड एक्शन इंडिकेट करता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, यहां जो हम देखेंगे एडवर्ब, तो एडवर्ब वर्ब से रिलेटेड है, क्योंकि अगर वर्ब आपको पता है तो एडवर्ब फाइंड आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है। तो क्या है डेफिनेशन एडवर्ब की? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? वो एक वर्ब को डिफाइन करता है, एक वर्ब को आइडेंटिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को डिफाइन करता है और एक एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब इज एन वर्ड विच डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो बहुत सारे बुक्स में या हमको ऐसे पता होता है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स भी एडवर्ब कहलाते हैं और एक एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब ही कहलाते हैं। कैसे? हम सेंटेंस से समझते हैं। यहां देखो 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट वाला है आई ओपन द डोर स्लोली। ओके, आई ओपन द डोर स्लोली। नाउ इन दिस सेंटेंस ओपन इज द वर्ब। ओपन एक्शन इंडिकेट करता है, मैंने दरवाजा खोला, तो खोलने की एक्शन है। ओपन इट इंडिकेट्स एक्शन, सो इट इज अ वर्ब। नाउ आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। ओके, तो ये जो वर्ड है स्लोली, ये क्या इंडिकेट करता है? धीरे से। धीरे से क्या इंडिकेट करता है? क्या धीरे से खोला? दरवाजा धीरे से खोला। तो खोला, कैसे खोला? धीरे से खोला। ओके, ओपन, how did I open the door? I opened the door slowly. So this word indicates, or this word describes this action that is opened, that is how. Okay, it answers how. How did I open? Slowly. So it is adverb, a verb को describe कर रहा है। अभी दूसरा जो सेंटेंस है, the flower is very beautiful। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो ये very यहां नहीं है, तो सेंटेंस क्या होगा? The flower is beautiful। ये फूल बहुत सुंदर है। यहां फ्लावर जो है वो नाउन है और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। ओके, क्यों एडजेक्टिव है? बिकॉज दिस दिस वर्ड ब्यूटीफुल, इट डिस्क्राइब्स नाउन flower. So we say that noun describing words are called as adjectives. So this is adjectives. Okay, तो हमने देखा the flower is beautiful. The sentence itself is complete. But if you add another word and that is very, now what happens? This meaning of beautiful is described, it is intensified. तो कितना beautiful? बहुत ज़्यादा। Okay, very beautiful. So this word very, it describes this adjective. So we say that this is adverb here. अभी ये सेंटेंस देखो, he runs very fast. He runs very fast. वो तेज दौड़ता है। यहां अगर आप देखोगे runs is a verb. Okay, runs is a verb. Now this word, थोड़ी देर के लिए again you assume that this word is not there. He runs fast. वो तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। So fast यहां it describes this word that is runs। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ओके, सो एडवर्ब बिकॉज इट डिस्क्राइब्स वर्ब। अभी ये वर्ड देखो आप, तो ये क्या है?
हाउ ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो ये जो है ये भी एक एडवर्ब है, ये इसको इंटेंसिफाई कर रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने देखा कि एडवर्ब यहां इस सेंटेंस में ये जो एडवर्ब है ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, यहां जो ये एडवर्ब है वेरी ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहां जो ये वेरी एडवर्ब है, यहां दोनों भी एडवर्ब है, लेकिन यहां ये जो एडवर्ब है वेरी ये दूसरे एडवर्ब को फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब इज एन वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। अभी आप सेंटेंस में एडवर्ब कैसे पहचानोगे? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस? सो यू जस्ट नो that there are these words which answer the questions like when, where, how often, and how much. So if you get the answer, so when, if you ask question when, then you get the answer like time, sometime, where, then place, how, manner, you come to know, how often, okay, how often, so frequency you come to know, and how much, that is quantity or degree, you come to know. और यहां इसके हिसाब से when, where, how often and how much, ये जो वर्ड्स है इसको आंसर जो करते हैं वर्ड्स सेंटेंस में उसको हम एडवर्ब्स कहते हैं। ओके, हम देखते हैं बाद में कैसे एग्जांपल्स के साथ उसको एडवर्ब कहा जाता है, और इसी के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स किया गया है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। तो बेसिकली हम देखेंगे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ओके, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। तो ये 6 टाइप्स हम देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम इंडिकेट करते हैं वर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप यहां देखोगे कौन से है ऐसे एडवर्ब जो टाइम इंडिकेट करते हैं, वर्ड्स लाइक नाउ, yesterday, soon, later, yet, tomorrow, already, tonight, today, then, last month or last year, etc. All these words, ये सभी शब्द टाइम बताते हैं in relation to the action in the sentence, because basically adverb क्या होता है, वो verb को describe करता है। ओके, ये भूलना नहीं। ओके, सो यहां एग्जांपल्स देखते हैं। He came very late. Now concentrate on this word, that is late. Now what does it tell? It tells regard he came. Okay, that is the sentence. But when? Late. So you get the information regarding time in relation to this verb. In relation to this verb. So late is the adverb here. Late is the adverb here. Adverb of time. Let us start now. Let us start. When? Now. So here this is adverb which gives describes the verb in relation to the time. I have seen him before. I have seen him. मैंने उसको देखा। Okay, before यानी पहले। तो यहां ये जो वर्ड है ये टाइम इंडिकेट करता है in relation to the action have seen in the sentence. So ये हुआ adverb. So ये हुए adverbs of time. सेकंड जो टाइप है वो है adverbs of place. ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में जो प्लेस इंडिकेट करते हो इन रिलेशन टू द वर्ब, इन रिलेशन टू द एक्शन इन द सेंटेंस। सो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, बैक, अवे, अब्रॉड, फार, आउटसाइड, बिहाइंड, डाउन, डाउनस्टेयर्स, एटसेट्रा। ओके, ऐसे बहुत सारे होंगे, ये जस्ट एग्जांपल्स के लिए हैं। नाउ सेंटेंस देखते हैं हम। ही लिव्स, he lives here. तो यहां ये जो वर्ड है here, ये प्लेस इंडिकेट करता है in relation to the action that is verb in the sentence. So lives is a verb and here is adverb. In the next sentence, the boss has gone out. The boss has gone. कहां? Out. Okay, बाहर. तो adverb और has gone यहां verb है. Next is they all went away. They all went. Where? Away. So here away is adverb and went is verb.
So these words, away, out, and here, they give information regarding place in relation to the verb or action in the sentence. So this is the second type, that is adverbs of place. अगला जो प्रकार है एडवर्ब्स का वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, और वो आंसर करते हैं क्वेश्चन की हाउ. ओके, so adverbs of manner, they answer the question how. Which are these adverbs? So there is a list of adverbs, like most of these adverbs are ly ending adverbs. Okay, you can see that most of them are ly ending adjectives. Only there is one that is without ly ending, that is well. So carefully, slowly, badly, easily, well, cheerfully, efficiently, painfully, quickly, etc. Okay, so these are the adverbs which you can call as adverbs of manner, which answer the question how. How यानी तरीका. Okay, answer करते हैं. For example, we will see the sentences. She sings beautifully. She sings beautifully. She sings. How does she sing? Beautifully. Okay, so you get the answer of how in relation to the action in the sentence. So that is beautifully is adverb. Next is Ranjit Singh fought bravely. How did Ranjit Singh fight? Okay, bravely. You get the answer bravely. Okay, so bravely is adverb. Next is it is well written. It is written. How is it written? Well written. So well answers the question how in relation to the action in the sentence, because we don't have to forget, हमको भूलना नहीं है कि adverbs are describing words and verb describing words in most of the cases. Sometimes adjective, sometimes adverb too. Next is adverbs of frequency. So they answer the question how often. How often. So they answer the question how. कितने बार. Okay, कितने बार. That is the adverb of frequency. And these adverbs are always, sometimes, often, usually, frequently, rarely, hardly ever, never, seldom, etc. Okay, so these are the adverbs which we call adverbs of frequency. There is one thing, एक बात है जो कि बहुत ही important है ये adverbs के बारे में. ये सभी एडवर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं. ओके, इन ऑर्डर टू टेल द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एक्शन. सी द सेंटेंसेस. यू आर ऑलवेज वेलकम. यू आर ऑलवेज वेलकम. यू आर वेलकम. बट हाउ ऑफन? ऑलवेज वेलकम. वी ऑफन गो देयर. वी गो देयर. ओके, हाउ फ्रीक्वेंटली? वी ऑफन गो देयर. He frequently comes late. Frequently, that is हमेशा in that sense. So वो हमेशा late आता है. वो late आता है हमेशा. Frequently. So it answers the question how. Okay, how frequently in that sense, or how often in that sense. Next is adverbs of degree. And these adverbs, ये जो adverb होते हैं ये how much इसका answer करते हैं. For example, there are some adverbs, a list of a group of adverbs. They are quiet, to, entirely, very, barely, extremely, rather, almost, absolutely, utterly, deeply, etc. Okay, so these are just the few examples. There are many more. How we will see. It was very tragic. It was tragic. It was tragic. How much? Very tragic. So very is adverb of degree. They were prepared. They were prepared. How much they were prepared? Fully prepared. So fully answers how much. So it is adverb of degree. Next is I have finished. I have almost finished. Okay. How much? Almost finished. So almost answers how much. So it is adverb of degree. And the last group of adverb is adverbs of affirmation and adverbs of negation. Affirmation, that is in the positive sense, and negation, that is in the negative sense. So these are some of the adverbs of affirmation: certainly, surely, indeed, apparently, obviously, undoubtedly, adverbs of affirmation. And there are two adverbs which you can call as adverbs of negation, that is no,
and not. Okay, see the sentences. He is right. He is right. So when you say he is certainly right, you are affirming. You are affirming that thing. When you say he is a fool, so but when you say he is a fool indeed, you are affirming that yes, indeed he is a fool. वो मूर्ख है in that sense. I am not going. I am not going. But when you say not, then it is adverb of negation. Okay, so these are the types of adverbs. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन हिट कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.